नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कार्यक्रम की पंचम गौण कथा। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। हम यहाँ पर पंचतंत्र के पंचम तंत्र की पंचम गौण कथा शतबुद्धि मत्स्य और सहस्रबुद्धि मत्स्य तथा एक बुद्धि मेंढक की कथा के 1 से लेकर 5 श्लोकों की सप्रश्न व्याख्या एवं इसके गद्य भाग का हिंदी में सलाहत करने जा रहे हैं। मत्स्य मंडूक कथा, शतबुद्धि मत्स्य और सहस्रबुद्धि मत्स्य तथा एक बुद्धि मेंढक की कथा। यहाँ पर ये दो मछलियां हैं, अर्थात ये दोनों नर मछली हैं, अर्थात मत्स्य है और ये मेंढक है। ये इनकी कथा यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर ये किसी नदी में ये बैठे हुए हैं, तो तभी वहां पर ये मछेरे आते हैं और कहते हैं अरे यहाँ पर तो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो हम इनको पकड़ कर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये दृश्य दिया है कि ये जो मछेरे सोच रहे हैं कि हम ऐसे करके इन सभी को पकड़ कर ले जाएंगे। अब हम आते हैं मत्स्य मंडूक कथा। कस्मिंचित् जलाशये शतबुद्धि सहस्रबुद्धि च द्वौ मत्स्यो निवसते सम। अथ त्यो एक बुद्धि नाम मंडूकः मित्रतां गतः एवं त्रयेऽपि जल तीरे सायं वेलायां कंचित काल सुभाषित गोष्ठी सुखम अनुभूय भूयपि सलिलम प्रविशन्ति। कस्मिंचित् जलाशय, किसी तालाब में एक शतबुद्धि और एक सहस्रबुद्धि नामक ये दो मत्स्य रहते थे। अथ त्यो उनकी एक बुद्धि नामक एक मेंढक के साथ मित्रता हो गई। मतलब ये दो जो मत्स्य थे, शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि, इनकी एक बुद्धि नामक एक मेंढक जो था उसके साथ मित्रता हो गई। अथ त्रयापि, वे तीनों ही जल तीरे, जल के किनारे पर शाम के समय, सायं बेलायाम, शाम के समय पर बैठते थे और सुभाषित गोष्ठी, बड़े ही मीठी मीठी बातचीत का आनंद लिया करते थे और फिर वे पानी के अंदर प्रवेश कर जाया करते थे। शब्दार्थ देखेंगे। कस्मिंचिन् जलाशय, किसी तालाब में, शतबुद्धि, शतबुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि 100 मछलियों के समान थी, सहस्रबुद्धि च, और सहस्रबुद्धि जिसकी बुद्धि 1000 मछलियों के समान थी, द्वौ मत्स्य, ये दो नर मछली अर्थात दो मत्स्य, निवसते सम रहते थे। अथ तदुपरांत त्यो उन दोनों मत्स्य की एक बुद्धि नाम मंडूक है, एक बुद्धि नामक मेंढक से मित्रताम गतः, मित्रता हो गई। एवं इस प्रकार ते त्रयपि, वे तीनों भी जल तीरे, जल के किनारे पर, सायं बेलायाम, संध्या बेला में, कंचित कालम कुछ समय, सुभाषित गोष्ठी सुखम अनुभूय, सूक्तियों से युक्त बहुत ही सुंदर चर्चा एवं विचार विमर्श करते हुए बहुत ही सुखमय समय बिताया करते थे। भूयापि, तद उपरांत फिर, सलिलम प्रवेशन्ति, पानी में प्रवेश कर जाते थे। एक बार और सलाह पढ़ेंगे। किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि, ये दो नर मछलियां अर्थात मत्स्य रहते थे। उनकी एक बुद्धि वाले मेंढक से मित्रता हो गई। इस प्रकार वे तीनों सायंकाल में पानी के किनारे कुछ समय तक सूक्तियों से युक्त बहुत ही सुंदर चर्चा और विचार विमर्श करते हुए अथवा बातचीत का आनंद लेते हुए बहुत ही सुखमय समय बिताया करते थे। तदुपरांत फिर पानी में चले जाया करते थे। तदुपरांत अथ कदाचित तेषां गोष्ठी गतायाम जाल हस्ता धीवरा प्रभूते मत्स्य व्यापीते मस्तके विघृते अस्त मन वेलायाम तस्मिन् जलाशये समायाता। ततः सलिलम् आश्यम दृष्ट्वा मिथ्य प्रोचु अहो बहुमत्स्य अयम हृदो दृश्यते स्वल्प सलिल च प्रभाते अत्र आगमिष्यामः एवं उक्त्वा सब गृहं गता। अथ तो कदाचित, तो कभी, तेषाम जब वे अपनी गोष्ठी में मस्त थे, का वे आनंद ले रहे थे, तभी जाल हस्ता, जाल हाथ में लिए हुए मछेरे, धीवर बिन मछेरे,
जो थे अपने प्रभुते बहुत मछलियों के साथ, जो कि मस्तके उन्होंने सिर पे धारण किया हुआ था एक टोकरा सा रखा हुआ था जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी मछलियां ऐसे रखी हुई थी। उधर की तरफ आए, अस्त बेलायाम, सूरज भी तब ढल चुका था अर्थात सायंकाल हो चुकी थी। तो तस्मिन् जलाशय में उस तालाब पर आए। ततः सलिलम आश्रम दृष्टा, तब उस सरोवर को देखकर अर्थात उस तालाब को देखकर मिथ्या प्रोचु, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। अहो बहुमत्स्य, अरे यहाँ पर तो बहुत मछलियां हैं। अयम हृदो, तो ये जो है, ये जो झील जो दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारी मछलियां हैं और स्वल्प सलिल है, इसमें पानी भी कम है। तो हम सवेरे के समय आएंगे, यहाँ पर अवश्य आएंगे, अर्थात यहाँ से मछलियां पकड़ कर हम लेकर जाएंगे। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर सब गृहम गता, वे अपने घर को चले गए। शब्दार्थ, तदुपरांत कदाचित कभी तेषाम, उनकी गोष्ठी गतायाम, जब सायंकाल में उन मच्छ और मेंढक की गोष्ठी चल रही थी अर्थात बातचीत और चर्चा चल रही थी। जाल हस्ता, तभी जाल हाथ में लिए हुए धीवरा, मछली पकड़ने वाले धीवर अर्थात मछेरे, प्रभुते मत्स्य व्यापिते, बहुत सी मछलियों को मारकर, व्यापिते मीन मारकर, मस्ते बिरघिते, सिर पर धारण किए हुए, अस्तमन बेलायाम, सूर्य के ढल जाने के बाद, तस्मिन् जलाशय, उसी तालाब पर, समा जाता है आ पहुंचे। ततः तत्पश्चात सलिल आश्रम, तालाब को अर्थात सरोवर को, दृष्टवा माने देखकर, मिथ्या प्रोचु, उन्होंने आपस में बातचीत की। मिथ्या माने आपस में, प्रोचु माने बातचीत की। अहो अरे बहुमत्स्य, बहुत मछलियों से युक्त, अयम हृदो दृश्यते, ये झील दिखाई दे रही है। हृदय मन झील, स्वल्प सलिला च, और पानी भी इस झील में थोड़ा है। तत्प्रभाते, इसलिए प्रातः काल होने पर, अत्र आगमिष्यामि, यहाँ आएंगे अर्थात यहाँ मछलियां पकड़ने आएंगे। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर स्वगृहम गता, वे अपने घर चले गए। तब किसी समय जब उन सहस्रबुद्धि मच्छ, शतबुद्धि मच्छ और एक बुद्धि मेंढक की गोष्ठी चल रही थी, इसी दौरान जब सूरज ढल चुका था, सायंकाल हो चुकी थी, तब जाल हाथ में लिए हुए कुछ मछुआरे बहुत सारी मछलियों को मारकर अपने मस्तक पर रखे हुए उस तालाब पर आए। उस तालाब को देखकर वे आपस में बोले, अरे ये तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और यह थोड़े पानी वाला भी है, इसलिए प्रातःकाल होने पर हम यहीं आएंगे। ऐसा कहकर वे अपने घर चले गए। तदुपरांत मत्स्य विषण्य वदना मिथ्य मंत्रम चक्रु, ततः मंडूका भो शतबुद्धे श्रुतम धीव्र उक्तम भक्ता, तत् किम अत्र युजते कर्तुम, पलायनम अवष्टम्य वा यत् कर्तुम युक्तः भक्ति, तत् आदिश्यताम अध्य। तत् श्रुत्वा सहस्रबुद्धि प्रहस्य, भौमित्र मां भैषी, यत् वचनम श्रवण मात्रेण एव न कार्यम न भेतव्यम उक्तम च। मत्स्य, तब जो मछलियां जो थी वहां विषण्य, तो एकदम सुनकर उनका चेहरा जो था वो फीका पड़ा, विषण्य बदना, एकदम जो है जो चेहरा जो था मतलब उदास हो गए और आपस में उन्होंने सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। मंत्रम चक्रु, आपस में विचार विमर्श किया। ततः मंडूकयः, तब मेंढक ने कहा, मंडूक माने मेंढक ने कहा, भो शतबुद्धि, अरे शतबुद्धि, श्रुतम धीव्रम उक्त भक्ता, आपने सुना जो मछेरे ने कहा है। तत् किम अत्र युजते कर्तुम, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। किम अत्र युजते कर्तुम, तो हमें क्या करना चाहिए। पलायनम अवष्टम्बम वा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए या अवष्टम्ब यहाँ डटे रहना चाहिए अर्थात यहाँ रुकना चाहिए। यत कर्तुम, जो तुम कहोगे, तत् आदेशताम, आज हमें आदेश दे दो, हम वही करेंगे। तत्श्रुत्वा, ये सुनकर सहस्र बुद्धि प्रहस्य आ, तब सहस्र बुद्धि ने हंसकर कहा, भो मित्र मां भैषी, अरे मित्र मत डरो। यत वचन, किसी के एक वचन कहने से ही नहीं डर जाना चाहिए। श्रवण मात्रान, ये किसी ने कह दिया तो उसको सुनने मात्र से ही नहीं डर जाना चाहिए। न भेतव्यम, नहीं डरना चाहिए। उत्तम च,
कहा भी है। शब्दार्थ है मत्स्याच और वे मत्स्य अर्थात नर मछलियां विषण्ण वदना दुखी हुए चेहरे वाले हो गए। मिथ्या मंत्रम चक्रु और उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। ततः तत्पश्चात मंडूक मेंढक ने कहा भो शतबुद्धि, अरे शतबुद्धि अर्थात 100 मछलियों की बुद्धि रखने वाले, श्रुतम धीव्र उत्तम भक्त, आपने सुना जो मछेरे ने अभी कहा है। तत् किम अत्र, तो क्या यहाँ पर युजते कर्तुम करना उचित होगा। पलायनम अवस्टम्भव, यहाँ से भागना चाहिए या रुकना चाहिए या यहाँ पर डटे रहना चाहिए। यत कर्तुम युक्तम भवति, जो कुछ तुम्हें इस समय उचित लगता है। तत् आदिश्यताम अद्य, वह आप हमें आज आदेश दे दें। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर सहस्र बुद्धि प्रहस्या, 1000 बुद्धि वाले ने अर्थात 1000 मछलियों की बुद्धि रखने वाले मत्स्य अर्थात नर मछली ने कहा भो मित्र, अरे मित्र, माँ भैषी मत डरो। यतः क्योंकि वचन श्रवण मात्रात एव, किसी के वचन सुनने मात्र से ही भयम न कार्यम न भेतव्यम, डरना नहीं चाहिए। उक्तच, और कहा भी गया है। एक बार वो हिंदी पढ़ेंगे। तब यह सुनकर वे सभी मछलियां उदास मुख वाली हो गई और वे सलाह करने लगी। तब मेंढक बोला हे शतबुद्धि, आपने सुना है जो मछुआरे ने कहा है, तो अब क्या करना उचित है। यहाँ से भाग जाना चाहिए या यहाँ पर रुकना चाहिए, अर्थात यहाँ डट कर रहना चाहिए। जो कुछ करना उचित हो वह हमें आज आदेश दो। यह सुनकर सहस्र बुद्धि ने हंसकर कहा मत डरो, क्योंकि वचन सुनने मात्र से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है सर्पानाम च खलानाम सर्वेषां दुष्चेतसाम अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति तेन इदम वर्तते जगत। पदच्छेद है सर्पानाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्चेतसाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेन इदम वर्तते जगत। अन्वय है यतः सर्पानाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्टचेतसाम अभिप्राय इह न सिद्ध्यन्ति तेन इदम जगत वर्तते। कहते सांपों का, सर्पनाम सांपों का, खलानाम दुष्टों का, और सर्वेशाम दुष्ट चेतसाम, और जिनका मन जो मैला है, दुष्ट चेतसाम का मन जो है दुष्टता से भरा रहता है, उनका एक ही अभिप्राय होता है। इन तीनों का एक ही अभिप्राय होता है, लेकिन कभी भी इनका अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति, सिद्ध नहीं होता। कभी भी अपने मनोरथ में ये सफल नहीं होते। तेन, इसी कारण ये जगत जो है टिका हुआ है। जगत वर्तते, ये जगत टिका हुआ है। शब्दार्थ है सर्पनाम सांपों के, चा और खलानाम दुष्टों के, सर्वेशाम दुष्चेतसाम सभी दुष्ट हृदय वालों के अभिप्राय मनोरथ यह न सिद्ध्यन्ति, सिद्ध नहीं होते। तेन इदम, इसी कारण यह जगत वर्ते संसार विद्यमान है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरीक्षित कारक में दी गई कथा शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि आदि मत्स्य की कथा से लिया गया है, और यह श्लोक सहस्रबुद्धि नामक नर मछली के द्वारा एक बुद्धि नामक मेंढक को कहा गया है। सलार्थ सांपों के, दुष्टों के और सभी दुष्ट हृदय वालों के मनोरथ सिद्ध नहीं होते, इसी कारण ये संसार विद्यमान है। व्याख्या, किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक नर मछलियां अर्थात ये 2 मत्स्य और एक बुद्धि नामक एक मेंढक रहते थे। किसी दिन उस तालाब पर मछुआरे आए और उन्होंने कहा कि अरे ये तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और थोड़े पानी वाला भी है, और प्रातः काल हम यहीं आएंगे। उनके चले जाने पर मेंढक ने शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि से कहा कि यहाँ से भागा जाए या रुका जाए। यह सुनकर सहस्रबुद्धि ने हंसकर एक बुद्धि नामक मेंढक से कहा मत डरो, क्योंकि वचन सुनने मात्र से डरना नहीं चाहिए, अर्थात उसे पहले अच्छी तरह परखो, देखो, फिर विश्वास करो। ऐसे ही किसी के कह देने से ही, उसके ही बात को सुन लेने से ही नहीं डरना चाहिए।
सांपों के, दुष्टों के और सभी दुष्ट हृदय वालों के मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ करते। इसी कारण ये संसार विद्यमान है, अर्थात सांपों, दुष्टों और दुष्ट स्वभाव वालों का एक ही मनोरथ होता है कि वे ज्यादा से ज्यादा अपनी दुष्टता दिखाते रहें और वे लोगों को डसते रहें, किंतु कोई उन्हें कुछ ना कहे। अतः इन दुष्टों के मनोरथ कभी सफल नहीं होते। इस प्रकार इन दुष्ट शिकारियों अर्थात मछेरों के कोई भी मनोरथ सफल नहीं होंगे, क्योंकि इनके कार्य तो अति निंदित हैं और निंदित कार्य करने वालों के मनोरथ कभी सफल नहीं होते। अतः इन दुष्ट लोगों से डरकर इस तालाब से नहीं भागना चाहिए। यहाँ रहकर पहले देखते हैं कि वे क्या करते हैं, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तत्पश्चात तत् तावत् येषाम् आगम अपि न संपत्स्यते भविष्यति वा तहि त्वां बुद्धि प्रभावेम आत्म सहितं रक्षिष्यामि यत अनेकां सलिल गतिचर्याम् अहं जानामि तत् आकर्ण्यं शतबुद्धिया भो युक्तम उक्तम भवता सहस बुद्धि एव भगवान अथवा साधु इदम उच्यते। तत् तो येषाम आगमन अपि न समझते, पहले तो उनका आगमन ही यहाँ पर नहीं होगा, वे यहाँ पर आएंगे ही नहीं, अर्थात वो कह के चले गए हैं, उनका यहाँ पर आगमन ही नहीं होगा। और यदि भविष्यति और यदि वे आ गए तो त्वाम मैं अपने बुद्धि के प्रभाव से तुमको और आत्म और अपने आप को मैं बचाऊंगा, रक्षिष्यामि मैं तुम्हारी और अपनी जो है रक्षा करूंगा। क्योंकि यत माने क्योंकि अनेकान, क्योंकि मुझको पानी में चलने की अनेक जो हैं गतियां मुझे को आती हैं, अर्थात मैं उन गतियों को जानता हूं। सरल गतिचर्या मतलब पानी में घूमने फिरने की जो गतियां जो हैं मैं अनेकों गतियों को जानता हूं। तथाकर्णम ये सुनकर शतबुद्धि ने कहा, भो अरे आपने उचित बात कही है। सहस्र बुद्धि है भगवान, आप वास्तव में सहस्र बुद्धि ही हो, अर्थात आप जो है 1000 मछलियों जितनी आप में बुद्धि है, 1000 मछलियों में जितनी बुद्धि होती है आप अकेले में ही उतनी बुद्धि है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा किसी ने ये ठीक ही कहा है। एक और शब्दार्थ पढ़ेंगे। तत्तो तावत, वैसे तो येषाम आगमन, इन दुष्ट लोगों का आगमन अपि न संपद्यते, होगा भी नहीं, भविष्यति वा तहि, अथवा यदि इनका आगमन हो जाता है बुद्धि प्रभावेन, अपने बुद्धि के प्रभाव से, त्वाम आत्म सहितम रक्षिष्यामि, अपने समेत तुम्हारी भी रक्षा अवश्य करूंगा। जता, क्योंकि अनेकाम सलिल गतिचर्याम, पानी में चलने की अनेकों गतियों को अहम जानामि, मैं जानता हूं। तत् आकर्ण्यम, वह सुनकर शतबुद्धि शतबुद्धि नामक मच्छ ने कहा, भो युक्तम उक्तम भवता, आपने बिल्कुल उचित बात कही है। सहस्र बुद्धि एव भगवान, आप वास्तव में ही सहस्र बुद्धि हो, अर्थात 1000 मछलियों में जितनी बुद्धि होती है उतनी बुद्धि आप अकेले में ही है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा किसी ने ठीक ही कहा है। सलात एक बार वो देखेंगे। पहले तो इन दुष्ट मछुआरों का यहाँ आगमन होगा ही नहीं। यदि इनका आगमन होता है तो मैं अपने समेत तुम्हारी भी अपने बुद्धि प्रभाव से रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं पानी में चलने वाली अनेकों प्रकार की गतियों को जानता हूं। यह सुनकर शतबुद्धि बोला, अरे आपने ठीक कहा है, आप वास्तव में सहस्र बुद्धि हैं, अर्थात 1000 मछलियों में जितनी बुद्धि होती है उतनी बुद्धि आप अकेले में ही हैं। किसी ने ठीक ही कहा है। बुद्धे बुद्धिमताम लोके न अस्ते अगम्यम ही किंचन, बुद्ध्या यतो हता नंदा चाणक्येन असि पाने। पदच्छेद है। बुद्धे बुद्धिमताम लोके न अस्ति अगम्यम ही किंचन, बुद्ध्या यते हता नंदा चाणक्येन असि पाने। अन्वय, ही लोके बुद्धिमताम बुद्धि किंचन अगम्यम नास्ति यते चाणक्येन बुद्धया असि पाने अपि नंदा हता। कहते हैं इस संसार में, ही माने निश्चय, लोके माने संसार में, जो विद्वानों की बुद्धि ही, बुद्धिमताम बुद्धि, विद्वानों की बुद्धि के लिए कोई भी असंभव बात नहीं है, अर्थात अगम्य, उनके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है।
जिस प्रकार चाणक्य ने अपने हाथ में उस बुद्धि रूपी तलवार से ही नंदों का अंत कर दिया था, अर्थात नंद वंश, राजा नंद का और उनके सारे वंश का उन्होंने नष्ट कर डाला था। 80 पाने उन्होंने बुद्धि रूपी तलवार को हाथ में लिए हुए, मतलब और कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पास एक बुद्धि थी, जिस कारण उस बुद्धि के द्वारा ही उसने राजा नंद और उनके सारे वंश को नष्ट कर दिया था। शब्दार्थ है ही निश्चय से लोके लोक में बुद्धिमताम बुद्धिमानों को बुद्धि से किंचन वैगम्यम नास्ति, कुछ भी असाध्य नहीं है। जतः क्योंकि चाणक्येन बुद्धिया, चाणक्य द्वारा बुद्धि से ही 80 पानीय शस्त्र हाथ में लिए हुए, चाणक्यन बुद्धि 80 पाने, चाणक्य ने केवल बुद्धि का शस्त्र ही हाथ में लिए हुए नंदा हते नंदों को मार दिया था। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरिचित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरिचित कारक में दी गई कथा शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि आदि मत्स्य की कथा से लिया गया है। यह श्लोक शतबुद्धि नामक नर मछली के द्वारा एक बुद्धि नामक मेंढक को कहा गया है। सलार्थ है निश्चय ही इस श्लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, क्योंकि शस्त्र ही चाणक्य ने केवल बुद्धि का शस्त्र ही हाथ में लिए हुए सशस्त्र नंदों को मार दिया था। व्याख्या है किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक नर मछलियां और एक बुद्धि नामक मेंढक रहते थे। किसी दिन उस तालाब पर मछुआरे आए और उन्होंने कहा, अरे ये तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और थोड़े पानी वाला भी है और प्रातः काल हम यहीं आएंगे। उनके चले जाने पर मेंढक ने शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि से कहा कि यहाँ से भागा जाए या रुका जाए। यह सुनकर सहस्रबुद्धि ने हंसकर एक बुद्धि वाले मेंढक से कहा, मत डरो, मैं अपने बुद्धि प्रभाव से तुम्हारी और अपनी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं पानी की अनेक प्रकार की गतियों को जानता हूं। वह सुनकर शतबुद्धि ने कहा, निश्चय ही इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। जैसे शस्त्र रहित आचार्य चाणक्य जी ने अपनी बुद्धि के प्रभाव से ही अर्थात बुद्धि रूपी शस्त्र से अति शक्तिशाली नंदों के राजा धनानंद एवं उनके वंश का नाश किया था, इसी प्रकार यह सहस्र बुद्धि भी अपनी बुद्धि के प्रभाव से आपको मछुआरों से अवश्य ही बचा लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह भी हो सकता है कि यह सहस्र बुद्धि नामक मच्छ अपनी बुद्धि के प्रभाव से इन दुष्ट मछुआरों का अंत भी कर डाले, जिस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल से ही अति शक्तिशाली नंदों के राजा धनानंद एवं उनके वंश का नाश किया था। तदुपरांत वो कहता है, न यत्र अस्ति गते वायु रश्मीनाम च विवस्वतः तत्रापि परिष्यति आशु बुद्धि बुद्धिमताम सदा। पदच्छेद है न यत्र अस्ति गतो वायु रश्मीनाम च विवस्वतः तत्रापि परिष्यति आशु बुद्धि बुद्धिमताम सदा। अन्वय यत्र वायु विवस्वतः रश्मीनाम च गति न अस्ति तत्रपि सदा बुद्धिमताम बुद्धि आशु परिष्यति। यत्र वायु विश्वतः रश्मीनाम च गति नास्ति, जहां पर वायु और सूरज की किरणों की गति नहीं जाती, तत्रपि वहां पर भी बुद्धिमानों की बुद्धि जो है तुरंत चली जाती है। शब्दार्थ है यत्र जहां वायु का विवस्वतः सूर्य की रश्मीनाम किरणों का चा और गति नास्ति गमन नहीं होता, तत्रपि वहां पर भी सदा सदा बुद्धिमताम बुद्धिमानों की बुद्धि आशु प्रविष्टि बुद्धि तुरंत प्रवेश कर जाती है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरिचित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरिचित कारक में दी गई कथा शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि आदि मत्स्य की कथा में से लिया गया है। यह श्लोक शतबुद्धि नामक नर मछली द्वारा एक बुद्धि नामक मेंढक को कहा गया है। जहां वायु का और सूर्य की किरणों का भी गमन नहीं होता, वहां सदा बुद्धिमानों की बुद्धि तुरंत प्रवेश कर जाती है। व्याख्या है किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक नर मछलियां अर्थात ये दो मत्स्य और एक बुद्धि नामक एक मेंढक रहता था। एक दिन उस तालाब पर कुछ मछुआरे आए और उन्होंने कहा, अरे ये तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है,
प्रातःकाल हम यहीं आएंगे। उनके चले जाने पर शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि से मेंढक ने कहा कि यहाँ से भागा जाए या यहाँ रुका जाए। यह सुनकर सहस्रबुद्धि ने मेंढक से कहा, मत डरो, मैं अपने बुद्धि प्रभाव से तुम्हारी और अपनी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं पानी की अनेकों प्रकार की गतियों को जानता हूं। यह सुनकर शतबुद्धि ने बुद्धि की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि निश्चय ही इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। जहां वायु का और सूर्य की किरणों का भी गमन नहीं होता, वह सदा बुद्धिमानों की बुद्धि तुरंत प्रवेश कर जाती है। अर्थात बुद्धिमान लोग असंभव से प्रतीत होने वाले सभी कार्यों को संभव बना डालते हैं। जिस प्रकार शस्त्र रहित आचार्य चाणक्य जी ने अपनी बुद्धि के प्रभाव से अति शक्तिशाली नंदों के राजा धनानंद एवं उसके वंश का नाश किया था, अतः यह सहस्र बुद्धि भी अपने बुद्धि के प्रभाव से आपको मछुआरों से अवश्य ही बचा लेगा। तदुपरांत ततः वचन श्रवण मात्र अपि पितृ प्रायम आगतम जन्म स्थानम त्यक्तुम न शक्यते। तथा वचन श्रवण मात्र, किसी ने वचन कहे और उनके सुनने मात्र से ही पिता की परंपरा से प्राप्त हुए जन्म स्थान को छोड़ना यह उचित नहीं पड़ता। उक्तम च कहा भी गया है, शब्दार्थ है तथा इसके लिए वचन श्रवण मात्र केवल किसी के वचनों को सुनने मात्र से अपि माने भी पृथ्वी पर्याम आगतम जन्म स्थानम, पृथ्वी परंपरा से प्राप्त हुए अपने जन्म स्थान त्यक्तुम न शक्ति, त्यागा नहीं जा सकता। उक्तः च और कहा भी गया है। अतः वचन सुनने मात्र से ही पैतृक परंपरा से प्राप्त हुए जन्म स्थान को त्यागा नहीं जा सकता, क्योंकि कहा भी गया है, न तत्स्वर्गे अपि सौख्यम स्यात् दिव्य स्पर्शेन शोभने कुस्थाने अपि भवेत् पुंसाम जन्मनो यत्र संभवः। कहते पुरुष को अपनी जन्म भूमि के कुस्थाने, छोटे से स्थान पर भी, छोटे स्थान को भी देखकर जो सुख प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को अपने जन्म स्थान के, चाहे वो स्थान चाहे छोटा सा ही है, उसको जो सुख मिल जाता है वो उसको सुख स्वर्ग अपि, स्वर्ग पर भी दिव्य स्पर्श, जो अप्सराओं के स्पर्श से ही वो सुख नहीं मिला करता। अर्थात जितना स्पर्श उसको अपने जन्म भूमि के वो छोटे से घर को भी देखकर उसे मिल जाता है। शब्दार्थ है, न नहीं शोभने स्वर्ग अपि, सुंदर स्वर्ग में भी दिव्य स्पर्शन अप्सराओं के आलिंगन से तत्सुखम वह सुख पुंसाम न स्यात्, मनुष्य को नहीं होता है, यत्र जहां जन्म संभव जन्म भूमि कुस्थाने बुरे स्थान अपि मन भी भवेत होना चाहिए। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक नीति कथा साहित्य के पंचम तंत्र अपरिचित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक अपरिचित कारक में दी गई कथा शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि आदि मत्स्य की कथा से लिया गया है। यह श्लोक शतबुद्धि नामक नर मछली के द्वारा एक बुद्धि नामक मेंढक को कहा गया है। सलार्थ है, सुंदर स्वर्ग में भी अप्सराओं के आलिंगन से वह सुख मनुष्य को नहीं होता जो सुख मनुष्यों को अपनी जन्मभूमि के बुरे स्थान अथवा छोटे से स्थान में भी प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक नर मछलियां और एक बुद्धि नामक मेंढक रहते थे। किसी दिन उस तालाब पर मछुआरे आए और उन्होंने कहा, अरे ये तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है, अतः मछलियां पकड़ने के लिए प्रातःकाल हम यहीं आएंगे। उनके चले जाने पर शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि से मेंढक ने कहा, यहाँ से भागा जाए या यहाँ रुका जाए। यह सुनकर सहस्रबुद्धि ने एक बुद्धि नामक मेंढक से कहा, मत डरो, मैं अपने बुद्धि प्रभाव से तुम्हारी और अपनी रक्षा करूंगा। मैं पानी में चलने की अनेक प्रकार की गतियों को जानता हूं। यह सुनकर शतबुद्धि ने कहा, निश्चय ही इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अर्थात बुद्धिमान लोग असंभव से प्रतीत होने वाले सभी कार्यों को संभव बना डालते हैं। अतः इन दुष्ट मछुआरों के वचनों को सुनने मात्र से ही पैतृक परंपरा से प्राप्त हुए जन्म स्थान को त्यागा नहीं जा सकता। सुंदर स्वर्ग में भी अप्सराओं के आलिंगन से वह सुख मनुष्य को नहीं होता जो सुख मनुष्यों को अपनी जन्मभूमि के बुरे स्थान में भी प्राप्त होता है। अर्थात जन्मभूमि में स्थित घर चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो,
अपने छोटे से घर के प्रति व्यक्ति का विशेष लगाव होता ही है। वास्तव में हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि के प्रति एक विशेष लगाव या प्रेम होता है जिसे वह अपने मन मंदिर में बसाए रखता है। वह प्रेम भाव उसे इस संसार के किसी भी कोने में नहीं मिल पाता। इसलिए जन्मभूमि का सुख अथवा आनंद व्यक्ति को स्वर्ग की अप्सराओं से भी अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पर शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक मत्स्य अपनी जन्मभूमि अर्थात उस तालाब को छोड़कर जाने में तैयार नहीं है। तदुपरांत तत् न कदाचित अपि गंतव्यम अहम त्वाम सबुद्धि प्रभावेम रक्षिष्यामि मंडूकः भद्रो मम तावत् एकेम बुद्धि प्लायन परा तत् अहम अन्यम जलाशयम अपि सभार्यम यास्यामि एवं उक्त्वा स मंडूको रात्रो एव अन्य जलाशयम गतः। को यहाँ से नहीं जाना चाहिए। कदाचित अपि तो हमें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम तमाम मैं तुम्हारी अपनी बुद्धि से रक्षा करूंगा। मेंढक कहता है अरे भद्रो, अरे मित्रों, मम तावत मैं तो मेरी तो एक बुद्धि है, वह मुझे पलायन पर वो मुझे कह रही है कि यहाँ से भाग ले। पलायन पर वो बुद्धि कह रही है कि तू यहाँ से भाग ले। इसलिए मैं तो जलाशयम अपी मैं तो किसी दूसरे जलाशय को जाऊंगा। सभार्यम अपनी पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा। अपनी पत्नी समेत मैं किसी दूसरे जलाशय पर जा रहा हूं। एवं उक्तवा ऐसा कहकर वह मेंढक जो है रात में ही दूसरे जलाशय पर चला गया। शब्दार्थ तत् तो न कदाचित अपनी गंतव्य तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। अहम मैं सब बुद्धि प्रभावेन अपनी बुद्धि के प्रभाव से त्वाम रक्षिष्यामि तुम्हारी रक्षा करूंगा। मंडूका मेंढक ने कहा भद्रो हे भाइयों, तब तो मम एकेम बुद्धि परायण परा मैं तो एक बुद्धि वाला ही हूं और मेरी ये एक बुद्धि मुझे यहाँ से भागने के प्रति प्रेरित कर रही है। तत् अहमपि तो मैं भी अन्यम जलाशयम दूसरे तालाब को एव सभार्यम यास्यामि अपनी पत्नी समेत चला जाऊंगा। एवं उक्तवा ऐसा कहकर स मंडूक वह मेंढक रात्रो एव रात में ही अन्य जलाशयम गतः दूसरे तालाब पर चला गया। सलार्थ एक और पढ़ेंगे। तो तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रभाव से बचा लूंगा। मेंढक ने कहा हे भाइयों, मैं तो एक बुद्धि वाला ही हूं, मेरी तो वह एक बुद्धि मुझे यहाँ से भागने के लिए प्रेरित कर रही है, अर्थात मुझे यहाँ से भागने की सलाह दे रही है। तो मैं भी दूसरे तालाब में पत्नी समेत ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह मेंढक रात में ही दूसरे तालाब में चला गया। तदुपरांत धीव्रे अपि प्रभाते अगत्य जघन्य मगम उत्तम जल चला मत्स्य कुर्म मंडूक कर्कट आदो गृहीता तौपि शतबुद्धि सहस्रबुद्धियो सभार्यो पलायन परोचिदम आत्मानम गति विशेष विज्ञाने कुटिल चार रक्षंतो जाले निपतितो व्यापादितो च। धीवरे अपी और मछुआरों ने प्रातः काल आकर वहां पर जघन्य छोटे अर्थात निम्न कोटि के तथा मध्यम तथा उत्तम बड़े बड़े जलचरों जो भी वहां पर रहने वाले थे, मत्स्य मछली कुर्म कछुए मेंढक तथा केकड़े आदियों को इनको सभी को उन्होंने अपने जाल में पकड़ लिया और शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि अपने पत्नी समेत वहां पर खूब भागे। पलायन मानो मतलब वहां पर उन्होंने खूब भागा और अपने आप को इन्होंने बचाने का बहुत प्रयास किया। कैसे? गति विशेष ज्ञान है, विभिन्न प्रकार की अपनी गतियों के द्वारा कुटिल चारण टेढ़ा चलते हुए इन्होंने बहुत अपने रक्षा करने का प्रयास किया, पर जाले निपतो तो ये जाल में फंस गए और व्यापादितो और मारे गए। शब्दार्थ है धीवरे अपि उन मछुआरों के द्वारा भी प्रभाते अगत्य प्रातः काल में आकर जघन्य मध्यम उत्तम जरा नीच छोटे मध्यम उत्तम प्राणियों को मत्स्य कुर्म मंडूक कर्कट आदि गृहीता मछलियां कछुआ मेंढक केकड़ आदि को पकड़ लिया। तो भी शतबुद्धि सहस्रबुद्धि सभारो पला मानो शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि ये दोनों मच्छ अपनी पत्नियों के साथ भागते हुए चिरम बहुत समय तक आत्मानव अपने आप को गति विशेष विज्ञान है पानी में चलने की विशेष विज्ञान के द्वारा कुटिल चाल टेढ़ी चाल से रक्षण तो रक्षा करते हुए जाले निपति तो जाल में फंस गए और व्यापादित और दोनों मारे गए। मछुआरों ने प्रातः वहां उस तालाब पर आकर छोटे
अर्थात नीच, मध्यम और उत्तम बड़े सभी जल के जीवों, मछली, कछुआ, मेंढक, केकड़ा आदि सभी को पकड़ लिया। शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि ये दोनों मच्छ अपनी अपनी पत्नियों के साथ भागते हुए बहुत देर तक अपने आप को विशेष चलने के विज्ञान से युक्त टेढ़ी चालों से अपने आप को तथा अपनी अपनी पत्नियों को बचाते रहे, किंतु वे सफल नहीं हो पाए और वे उन मछुआरों को जाल में फंस गए तथा मारे गए। अत अपरांत समय प्रहस्ता ते धीवरा सब गृहम प्रति प्रसिद्धता गुरुत्वात् एकिन शतबुद्धि स्कंदे कृत है। सहस्रबुद्धि प्रलभ्य माने नियते ततः च वापी कंठ उपगते मंडूक तौ च नियमानो दृष्ट्वा अभिहिता सपत्नी प्रिय पश्य। अत अपरांत समय दोपहर के धीवर जो थे मछुआरे बड़े प्रसन्न हुए और सब अपने घर की ओर वे चल पड़े। और एक शैत जो उनमें से एक जो मछुआरा जो था उस शतबुद्धि क्योंकि भारी बहुत था, इसलिए उसको उसने अपने कंधे कृत अपने कंधे पर रख लिया। और सहस्रबुद्धि जो था उसको उसने एक तरह से लटका लिया, प्रलभ्य माननीयते उसको उसने लटका लिया। और इसके पश्चात बापी कंठ बावड़ी पर बैठा हुआ मेंढक ने जब उनको ले जाए जाते हुए देखा तो तुरंत उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे प्रिय देखो देखो। अथ तदुपरांत अपरांत समय दोपहर के बाद प्रहस्त हुए ते धीवरा वे सभी मछेरे सब गृह प्रस्थिता अपने घर की ओर चल पड़े। गुरुत्वाद भारी होने के कारण एक मछेरे के द्वारा शतबुद्धि नाम मच्छ को कंधे पर धारण कर लिया। सहस्रबुद्धि प्रलभ्य माननीय थे, सहस्रबुद्धि नामक मच्छ को हाथ से पकड़कर नीचे की ओर लटका कर ले जाया जा रहा था। ततः और तभी बापी कंठ उपगते किसी बावड़ी के किनारे बैठे हुए मंडुकेन उस एक बुद्धि वाले मेंढक ने तऊ तथा नियमानो उन दोनों मच्छों को इस प्रकार ले जाए जाते हुए दृष्टों ने देखकर अभिहिता सब पत्नी उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय पश्य अरे प्रिय देखो देखो। तब दोपहर बाद तीसरे पहर के समय प्रसन्न हुए मछुआरे अपने घर की ओर चल दिए। उनमें से एक मछुआरे ने शतबुद्धि के भारी होने के कारण अपने कंधे पर धारण कर लिया और उसके द्वारा सहस्रबुद्धि नामक मच्छ भी अपने हाथ में पकड़कर नीचे की ओर लटकाकर उस लटकते हुए को ले जाया जा रहा था। तब बावड़ी के किनारे बैठे हुए मेंढक ने उन दोनों शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि को मछुआरों के द्वारा ले जाए जाते हुए देखकर अपनी पत्नी से कहा, प्रिय अरे देखो शतबुद्धि शिरस्थो अयम लंबते सहस्रधि एक बुद्धि अहम भद्रे क्रीडामी बिमलेग जले। पदशेष शतबुद्धि शिरस्थ अयम लंबते सहस्रधि एक बुद्धि अहिम भद्रे क्रीडामी बिमले जले। अन्वय है अयम शतबुद्धि शिरस्थ च सहस्रधि लंबते भद्रे एक बुद्धि अहिम बिमले जले क्रीडामी। यह जो शतबुद्धि है ये सिर पर विराजमान है, शिरस्थ ये सिर पर है और ये 1000 बुद्धि वाला ये लटक रहा है और मैं एक बुद्धि वाला इस स्वच्छ जल में मैं खेल रहा हूं। क्रीडामी मतलब खेल रहा हूं। शब्दार्थ अयम यह शतबुद्धि 100 बुद्धियों वाला, शिरस्थ सिर पर स्थित है, चा और सहस्रबुद्धि अर्थात 1000 बुद्धियों वाला, लंबते लटक रहा, भद्रे हे प्रिय एक बुद्धि वाला, अहम मैं, बिमले जले स्वच्छ पानी में क्रीडामी खेल रहा हूं। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। इस तंत्र की द्वितीय गौण कथा में यह श्लोक लोभाविष चक्रधर कथा के अंतर्गत लोभी चक्रधारी ब्राह्मण के द्वारा अपने मित्र सुवर्ण सिद्धि ब्राह्मण को कहा गया है और यह श्लोक इस तंत्र की पंचम गौण कथा शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक 2 मच्छ और एक बुद्धि नामक मेंढक की कथा में एक बुद्धि नामक मेंढक के द्वारा अपनी पत्नी को उसमें कहा गया जब एक मछेरे के द्वारा शतबुद्धि मच्छ को सिर पर रखकर और सहस्रबुद्धि मच्छ को लटका कर ले जाया जा रहा था। यह शतबुद्धि 100 बुद्धियों वाला नर मछली सिर पर स्थित है और सहस्रबुद्धि अर्थात 1000 बुद्धियों वाला नर मछली लटक रहा है। हे प्रिय एक बुद्धि वाला मैं मेंढक स्वच्छ पानी में खेल रहा हूं। अर्थात कभी कभी ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति भी अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण नहीं बन पाते, अपितु एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण बन जाता है।
व्याख्या है, लोभा विष चक्रधर कथा के अनुसार जब निर्धनता से पीड़ित 4 ब्राह्मणों पुत्रों को भैरवानंद योगी ने 4 सिद्धि बत्तियां बनाकर दी और कहा कि जहां ये बत्तियां गिरेंगी वहां के स्थान को खोदने के बाद तुम अवश्य धन प्राप्त करोगे। तदुपरांत जैसी एक बत्ती गिरी तो वहां उन्हें तांबा मिला। तब जिसकी बत्ती गिरी थी वह उसकी इच्छा अनुसार तांबा लेकर चला गया। तदुपरांत दूसरी बत्ती गिरी तो उन्हें वहां चांदी की प्राप्ति हुई। तो जिसकी बत्ती गिरी थी वह वहां से अपनी इच्छा अनुसार चांदी लेकर चला गया। तत्पश्चात तीसरी बत्ती गिरी तो वहां स्वर्णमयी भूमि प्राप्त हुई। तो जिसकी बत्ती गिरी थी उसने अपने मित्र से कहा, स्वर्ण से बढ़कर कोई धातु नहीं होती, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ण ले लो। तब उसने स्वर्ण सिद्धि से कहा कि पहले तांबा फिर चांदी, अब स्वर्ण की प्राप्ति हुई है, अतः हमें रत्नों की अब आगे प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह लोभी ब्राह्मण पुत्र अपने मित्र स्वर्ण सिद्धि के मना करने पर भी आगे बढ़ गया, किंतु आगे उसे कुछ नहीं मिला। वह सिद्धि मार्ग से भटक गया और धन के देवता कुबेर के द्वारा बनाया गया एक चक्र उसके मस्तक पर घूमने लगा। उस तीखे चक्र के कारण वह पीड़ा से कराहने लगा। उसकी ऐसी अवस्था को देखकर स्वर्ण सिद्धि ने कहा, अरे लोभी, तूने मेरी बात नहीं मानी, तू विद्यावान होते हुए भी बुद्धिहीन ही है। तदुपरांत स्वर्ण सिद्धि ने उसे शेर को बनाने वाले मूर्ख ब्राह्मणों की कथा और लौकिक आचरण से रहित महामूर्ख ब्राह्मणों की कथा सुनाई। तब चक्रधम ब्राह्मण उसे कहता है कि भाग्य के प्रतिकूल होने पर बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं और भाग्य के अनुकूल होने पर बुद्धिहीन भी आनंद उठाते हैं। ऐसा कहकर वह उसे शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि नामक मच्छ और एक बुद्धि नामक मेंढक की कथा से संबंधित यह श्लोक सुनाता है। शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि नामक मत्स्य और एक बुद्धि नामक मेंढक कथा के अनुसार एक तालाब पर रह रहे शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक मच्छों और एक बुद्धि नामक मेंढक ने जब सुना कि मछेरे प्रातः काल उस तालाब पर आएंगे तो मेंढक तो उस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब पर चला गया, किंतु शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि इन दोनों मच्छों को अपनी बुद्धियों पर बहुत विश्वास था कि वे अपने बुद्धि बल से मछेरों से बच ही जाएंगे। किंतु जब मछेरे द्वारा उस तालाब में चारों ओर से जाल बिछाया गया और उन मछेरों द्वारा अनेकों मछलियों, केकड़ों और मेंढकों को पकड़ लिया गया, तब इन दोनों मच्छों ने अपनी पत्नियों के साथ भागते हुए बहुत देर कर अपने आप को विशेष चलने के विज्ञान से युक्त टेढ़ी चालों से अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो पाए और वे उन मछेरों के जाल में फंस गए तथा मारे गए। दूसरी तरफ वह एक बुद्धि वाला मेंढक जो कि दूसरे तालाब पर भाग गया था, वह बच गया। दोपहर बाद जब वे मछेरे अपने घर को लौटने लगे तो एक मछेरे ने मृत शतबुद्धि को भारी होने के कारण सिर पर रख लिया और मृत सहस्रबुद्धि को हाथ में पकड़कर नीचे की ओर लटका दिया। तब एक बावड़ी पर बैठा हुआ एक बुद्धि मेंढक ने उस सिर पर रखे हुए शतबुद्धि और हाथ से लटक रहे सहस्रबुद्धि को देखा। तुरंत उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो, यह शतबुद्धि मच्छ सिर पर स्थित है और सहस्रबुद्धि मच्छ लटक रहा है। हे प्रिय, एक बुद्धि वाला मैं मेंढक स्वच्छ पानी में खेल रहा हूँ। इति शिवम। इसके साथ ही शतबुद्धि नामक मच्छ और सहस्रबुद्धि नामक मच्छ तथा एक बुद्धि नामक मेंढक की कथा समाप्त होती है। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।